हम सब बचपन से जब से होश संभाला, हमारे घरों में संस्कार और संस्कृति मिली हुई है गीता, रामायण, भागवत आदि को हम सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। न जाने कितनी बार हमने इसको सुना है, लेकिन आज इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ऐसे नए सोच के साथ, एक ऐसे नए संकल्प के साथ स्पष्ट किया जाएगा। गीता न सुनने वाला शास्त्र है, न पढ़ने वाला है, ये तो जीने वाला शास्त्र है। हम गीता को जिए कैसे, आज के परिप्रेक्ष्य में खास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 21 जून का डेट दे करके सबको योग सिखाने का संकल्प देना पड़ा। तो योग सीखने वाली नहीं है, देखा जाए हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में योगी जीवन, योगियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि इस देश को कहा जाता है। तो उस देश के आप और हम सब रहने वाले, हमें जन्मजात आँख खुलते ही कान सुनने लग गए तो वही गीता के श्लोक सुनते हुए, गीता को सुनते हुए, फिर क्यों हमें एक दिन के लिए योग सीखने की ज़रूरत है? कहीं न कहीं इस भौतिकता की दौड़ में हम अपने उस सत्यता से कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो आज हम सब ने एक संकल्प ले करके उस गीता को अपने जीवन में जिया कैसे जाए, क्योंकि ये गीता हमारे वर्तमान जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन और हमारे प्रोफेशनल लाइफ को कैसे उत्कृष्टता की ओर ले जाने की कला सिखाती है। कि जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, वो जो समय स्थिति जो दिखाया है, जो असमंजस की स्थिति, क्यों क्या ऐसे वैसे द्वंद्व में फंसे हुए अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो क्या अपने आप से दिल से पूछिए, क्या हमारी भी वो स्थिति नहीं है आज के दिन? अपने दिल पे हाथ रख कर के देखे तो दिखाई देता है उस अर्जुन की जो स्थिति थी वैसे ही हमारी स्थिति आज के समय में। तो क्या उस गीता के ज्ञान की आवश्यकता है, या सिर्फ हम पढ़ करके 1 घंटा हमने पढ़ लिया, गा लिया, सुन लिया या टाइम पास करें? लेकिन भगवान ने उनको बैठ करके जो 18 अध्याय का ज्ञान देते हुए, राजयोग की शिक्षा सिखाते हुए, उस विषाद से, उस द्वंद्व से, उस टेंशन से अर्जुन को मुक्त किया। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने संकल्प लिया है, और ये जून का मास हम कहते हैं योग मास है। तो इस योग मास के उपलक्ष्य में एक ऐसा संदेश देने के लिए हमारे बीच में खास कर्नाटक से चल करके आदरणीय श्रद्धेय बीना दीदी जी हमारे सन्मुख पहुँचे हैं, जो कि पिछले 45 वर्षों से अपने जीवन को संपूर्णतः मानव की सेवा में समर्पित करते हुए अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए न्योछावर करने वाली, और इस अध्यात्म की फलक को, झलक को सारे भारत के कोने कोने में जा कर के प्रचार प्रसार करके लोगों के अंदर सब सद्भावनाओं को जागृत करते हुए उस प्रभु प्रेम के प्रति संबंध जोड़कर सबका योग उस ईश्वर से जुटाते हुए योगी जीवन वाले योगी कैसे बने, घंटा 2 घंटे वाले योगी नहीं, जीवन ही हमारा योगी जीवन कैसे बने, ऐसी प्रेरणा देने वाली हमारे आदरणीय श्रद्धेय बीना दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि जी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी,
जो उपस्थित है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत ही स्नेही सहयोगी, हमेशा शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रखते हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी है और सदा जब भी हमने बुलाया है हमेशा ईश्वरीय सेवा में आपका सहयोग रहा है। मैं उनका भी दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे DR बंसल जी जो इस स्थान को हमेशा महान कार्य के लिए उपलब्ध कराते हैं, हमारी सविता बहन जी हमेशा एक श्रेष्ठ पुण्य के कार्य के प्रति उनका सहयोग स्नेह रहा हुआ है, तो भी हमारे बीच में उपस्थित है। और सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाई और बहनों, तो आज की शाम अध्यात्म के नाम, गीता के नाम, क्योंकि लखनऊ की शाम मशहूर है। ये नुमा शाम का समय पहले ज़माने में कहा करते थे, नुमा शाम के समय देवताएं सैर करते हैं, इसीलिए दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, दरवाजे खुले रखना, ये हमारी मान्यता थी। अभी समय बदल चुका है, लोगों के विचारधाराएं बदल चुकी है, लेकिन आज की शाम को फिर से उन देवी देवताओं का आह्वान, मुझे तो ऐसे लग रही है बहुत सुंदर देवी देवताओं की सभा ही लगी है। तो इस सभा में मैं उस परम ज्योति, परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर का आह्वान करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दीप प्रज्वलन के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, DR बंसल जी, हमारे अनिल सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी, और रविंद्र अग्रवाल जी, रमन जी, और हाँ बैठने के बाद और सुरजीत सिंह जी, संयुक्ता बहन, मंजू दीदी जो हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगी दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा सविता बंसल जी आप प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। ये दीप प्रज्वलन अज्ञानता के अंधकार को दूर कर हमें एक ऐसी रोशनी में ले जाने का संदेश देता है। जैसे ये दीपक बाह्य रूप से प्रकाशित होता है तो देखने में सुंदर लगता,
हम सभी अपने आत्मा के दीपक को जगाने का संकल्प लेकर के आज इस सभा में उपस्थित हम हैं। तो मैं आदरणीय श्रद्धेय वीणा दीदी जी से निवेदन करूंगी, आप वेदी पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय श्रद्धेय वीणा दीदी जी, सभी एक बार ताली बजा करके हमारे आदरणीय श्रद्धेय दीदी जी को मैं निवेदन करूंगी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आप सब जानते हैं ना, दीदी को कर्नाटक से, जो वर्तमान समय में वहाँ दीदी जिस स्थान से आई है वहाँ फैन भी नहीं चल रहा है, वहाँ का मौसम ऐसा है। आप इमेजिन कर सकते हो, फैन भी नहीं चल रहा है। प्रकृति की सुंदर ऐसी हरियाली छटा सिरसी एक है, दक्षिण कन्नड़ उसको कहते हैं। उस स्थान पे रहने वाली हमारी वीणा दीदी जी लखनऊ निवासियों के अध्यात्म की ज्योत जगाने के लिए खास ऐसे मौसम में वहाँ से चलकर हमारे बीच में आई है। तो हम सब का फर्ज क्या बनता है, 3 दिन के शिविर का हम अवश्य पूरा लाभ लेंगे। तो खास हमारी सेवा के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर पहुंची हुई आदरणीय श्रद्धेय वीणा दीदी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत की श्रृंखला से मैं माननीय से निवेदन करूँगी, 5 मिनट का समय है, आप दीदी जी का हार्दिक स्वागत करें और पुष्प गुच्छ भी भेंट करेंगे। मंजू दीदी जी, दीदी को ये पहना संयुक्त में स्वागतम शुभ स्वागत। बंसल जी से निवेदन करूंगी पुष्प गुच्छ दीदी जी को। एक गुच्छ दीदी को दे दो, भाई साहब को दे दो, गुलदस्ता दे दो, भाई साहब को दे दो, गुलदस्ता दे दो, दीदी को दे देंगे। दे दिया, अच्छा। दीदी जी का तिलक भी लगाएंगे, मंजू दीदी से निवेदन। संयुक्त में टीका लगाइए दीदी का। बंसल जी से निवेदन करूंगी, गुलदस्ता दे दो। अभी मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगी, शब्दों के द्वारा दीदी जी का हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं देंगे। आइए। ओम शांति। अद्भुत क्षण है, दिव्यतम स्वरूप है। मंच पर एक ऐसे आभामंडल का दर्शन हो रहा है जिनको देख करके ही मन आह्लादित है। हमारे लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। कर्नाटक से चल कर के दीदी आई हैं। दीदी मेरे लखनऊ के लिए कहा जाता है कि आर्यों की आरी, नवाबों की नवाबी, शेखों की शेखी, पहलों के झनकार, चूड़ियों की खनक और तलवारों की झनक में मिलती है जब नजाकत और नफासत, तब मिलती है लखनवी संस्कृति। ऐसे लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। गोमती का तट हो, आदि गंगा गोमती प्रवाहित हो रही हों और गीता के ज्ञान पर हम सब लोगों के बीच में जो अमृत वर्षा भी होने वाली है, हर किसी के श्रवण द्वार संचित होंगे। पूजनीय राजयोगिनी दीदी के मुखारबिंदों से जो हम लोगों को सुनने को मिलेगा, मैं समझता हूँ कि जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं। मैं दीदी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय दीदी
राधा दीदी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आदरणीय दीदी मंजू जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, हमारे भाई साहब आदरणीय डी.आर. बंसल जी, अनिल जी और सभी यहाँ पर जो सुधी जन आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आपके जीवन का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि कुछ क्षण आप गीता के लिए, ज्ञान के लिए, अमृतमय वाणी सुनने के लिए और राजयोग के उस सुख को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आप सबको भी मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। कितना सुंदर लग रहा था, अभी दीदी हमसे कह रही थी, वास्तव में गीता अध्यात्म है, गीता ज्ञान है, गीता गंगा है, गीता त्रिवेणी है। आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ गीता आपको देने वाली है। जरा गीता को आत्मसात करके तो देखिए। मुझको बहुत लोग मिलते हैं, मैं दुनिया में देखता रहता हूँ, बेटा नहीं मिला तो रोते हैं, घर में कुछ हुआ है तो जगह जगह भटकते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिला तो किसी को रोते हुए मैंने नहीं देखा। लेकिन भगवान को हर कोई पाना चाहता है। आपको अगर भगवान को पाना है, भगवान से संवाद करना है, तो भगवान ने तो सीधे गीता से संवाद करिए, भगवान से संवाद आपका स्थापित हो जाएगा और साक्षात भगवान का दर्शन हो जाएगा। दीदी अभी कह रही थी कि गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। और मैं तो दीदी, मैं भी थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ता हूँ। गीता के 280 श्लोकों में कर्मयोग, 209 श्लोकों में, 700 में से 280 श्लोक जो कर्मयोग के हैं, 209 श्लोक भक्ति योग के हैं, 211 श्लोक ज्ञान योग के हैं और भक्ति योग, कर्म और ज्ञान योग में मिश्रित है राजयोग, यानी संपूर्ण गीता राजयोग का पथ प्रदर्शन करती है। ये भाव गीता का है। तो 18 अध्यायों में गीता विभाजित है और संपूर्ण जीवन जीने की कला गीता सिखाती है। गीता को आत्मसात करिए, गीता में रच जाइए, गीता में बस जाइए। दीदी कह रही थी, गीता केवल पढ़ने से नहीं, गीता केवल सुनने से नहीं, गीता में रचना है, गीता में बसना है, गीता जैसे बनना है, भगवान के उस स्वरूप को ध्यान में लाना है और परमपिता परमेश्वर के साथ तदात्म स्थापित करना है। अगर आपने आत्मसात किया है तो निश्चित रूप से आपको राजयोग मिलेगा। और हमारे यहाँ तो योगों की श्रृंखला चलती है और इसीलिए देखिए, इस पर बैनर अभी लगा हुआ था, उसमें अमृत महोत्सव लिखा हुआ था। 75वां वर्ष आज़ादी का चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, राम राज लाना है। दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का ताप आपको न लगे, इससे अगर मुक्ति दिला सकता है तो निश्चित रूप से केवल गीता दिला सकती है, इसके सिवा कुछ नहीं दिला सकता है। तो गीता के साथ चलें, गीता के साथ जिएं, गीता के साथ रहें, गीता के गंगा में स्नान करें, अमृतमय वाणी का पान करें। और निश्चित रूप से कर्नाटक से दीदी चल के आई हैं। मैंने भी कर्नाटक में दीदी बहुत काम किया है, मुंबई कर्नाटक का, कोस्टल कर्नाटक का, दोनों का मैं इंचार्ज रहा हूँ पार्टी की तरफ से। तो मैंने बहुत भ्रमण किया है वहाँ पर। निश्चित रूप से बहुत अच्छा है कर्नाटक, अब पूरा भारत ही बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग दीप से कहने चाहेंगे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोवस्तुते, दीपक ज्योति प्रब्रह्मा, दीपक ज्योति नारदना, दीपो हरत में पापम, दीपक ज्योति नमोवस्तुते। और संपूर्ण प्रकाश से संपूर्ण इस मंडल को, विश्व को जो प्रकाशित करें, भगवान सूर्य से कहना चाहूँगा, आदित्य प्रथम नामाद्वती अंत दिवाकर तृतीयं भास्करम प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरम पंचम सहस्रासु षष्ठम च त्रिलोचना सप्तम हृदय षष्ठम च विभावशु नवम दिन के दशमम द्वादशकम एकादशमी मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, हमारे सबके प्रकाश, अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर दीजिए और जीवन में राजयोग का सुख सबको प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ एक बार दीदी का पुनः अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं मंजू दीदी से निवेदन करूंगी, हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का आप भी गुलदस्ता और तुलसी का पौधा दे करके हार्दिक स्वागत करेंगे। आपका भी जो दीदी का अपने आगत स्वागत किया, मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं इस समय ज़्यादा न लेते हुए आदरणीय श्रद्धेय बीना दीदी जी से निवेदन करूँगी, आज का जो हमारा प्रथम अध्याय है उसके ऊपर अपना प्रकाश डालें। आदरणीय श्रद्धेय बीना दीदी जी। ओम शांति।
गीता ज्ञानदाता, अखिल नियंता पिता परमात्मा को याद करते हुए आदरणीय महेंद्र भाई साहब, आदरणीय राधा दीदी और हमारे सभी लखनऊ निवासी भाई बहनों प्रति हम 3 दिनों में आज से मतलब 5 सेशन में कुछ गीता ज्ञान की झलकें जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरत, उनके बारे में हम सोचेंगे। भाई साहब हमारे सामने बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। वैसे मैं मुंबई कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका दोनों से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि सिरसी ऐसा प्लेस है जो उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इन कोस्टल कर्नाटका एंड मुंबई कर्नाटका। सो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्रदेश को जानते हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो हमारी राधा दीदी भी मुंबई कर्नाटका से ही बिलोंग करती हैं। और बहुत हर्ष की बात है कि आप अपने संस्कृति से, जड़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा, शाम के समय हमारी संस्कृति है घरों में दिया जलाए। कई आजकल सोचते हैं दिया जलाने से तेल व्यर्थ जाता है, गाड़ी चलाते समय कितना पेट्रोल हम जलाते हैं वो सोचते नहीं हैं, लेकिन घरों में दिया जलाते समय सोचते हैं तेल व्यर्थ जाता है। आपको पता हो हमारी संस्कृति में तेल का दिया ही क्यों जलाते या घी का? इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इट इज़ वेल प्रूव्ड साइंस, है ना। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक नियम बना दिया, भगवान के नाम से दिया जलाओ ताकि पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट हो। लेकिन आजकल हमने वो सभी प्रथा बना लिया है, कुछ समझते नहीं। जैसे कि गीता है, मैं भाई साहब से ये बातें कर रही थी, शतश्लोके पंडिता, 100 श्लोक बोल दो तो आप पंडित कहलाते हो, लेकिन उसका अर्थ कौन समझाएगा। और मुझे बहुत हर्ष है, आज सब हम सवेरे गुलजार उपवन गए थे कि मैं चाहूँगी अगर अगली बार मैं आऊँ तो हम गीता का प्रोग्राम गुलजार उपवन में करें, जहाँ पर गीता ज्ञानदाता की एक बहुत अच्छा वाइब्रेशन भी हो, है ना। यहाँ बंसाल साहब के यहाँ बैठे हैं हम, ये भी खुशी की बात है। लेकिन गुलजार उपवन जो गीता ज्ञानदाता का दूसरा रथ है, गुलजार दादी उनकी नाम से बना हुआ है, बहुत खुशी की बात है, दिल से जुड़ी हुई बात। तो हमारे भाई साहब बैठे हैं, सरकार को हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे निवेदन है, हमारे भाई बहनें अपनी कमाई में से थोड़े थोड़े लगा के शुरू कर दिया है वहाँ पर, लेकिन बहुत बड़ा बनना है और आजकल बहुत महंगे ज़माना है। तो गीता ज्ञानदाता के इस उत्तर प्रदेश की धरती से तो अविनाभाव संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। भारत की किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो, ज़िंदगी में एक बार बनारस देखना उनका सपना होता है, काशी जाना है ना, काशी यात्रा करना है। साउथ में तो दिल धड़कते हैं काशी यात्रा के लिए। और लोग सोचते हैं अगर प्रयाग में नहीं गए तो क्या किया, वहाँ जाके पिंडदान करना है, अपने सारे पुश्ते जो भी है हमारे पूर्वज उनको सद्गति देनी। ये जो संस्कृति जुड़ी हुई है हमारी, और त्रिवेणी संगम का गायन है, ये सब जो इस धरती से जुड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जो भगवान की इच्छा है, भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए, भारत के ये जो योग है विश्व प्रसिद्ध हो जाए। 21 जून को योग करने से तो बहुत कुछ फेमस हो गया, लेकिन गीता सच में एक योग शास्त्र है, योग निकला गीता से है। आप 18 अध्याय देखेंगे, हर अध्याय का नाम योग से है। अर्जुन के विषाद योग से शुरू होता है और मोक्ष संन्यास योग से खत्म होता है। 18 अध्याय का नाम योग 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 है ना। देवासुर संपद विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, भक्ति योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ऐसे हर अध्याय का नाम योग है। युद्ध का शास्त्र नहीं है गीता, योग का शास्त्र है। अगर युद्ध भी करना है तो अपने अंतर द्वंद्व से। इसलिए मैं भाई साहब से नम्र निवेदन करूँगी आप सबके सामने, हमारे भाई बहनें राधा दीदी के हज़ारों भुजाएं बन के गुलजार उपवन सजा रहे हैं। आप उसमें सरकार की तरफ से, अपने खुद की तरफ से
जितना जल्दी हो सके, है ना। आज सवेरे हमने संकल्प लिया मार्च तक वहाँ का फर्स्ट पेज पूरा करेंगे सभी भाई बहनों की इच्छा है। तो भाई साहब हमारे इतने बलशाली है, सरकार है हमारे सामने, तो उनसे हमारा गुजारिश है कि आप इसकी ओर ज़रा सा, क्योंकि गीता ज्ञान दाता की इस धरती को, गीता ज्ञान दाता विदेश में नहीं आए, यूरोप में नहीं आए, यूएस में नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए। गीता ज्ञान दाता का अवतरण हुआ तो कहाँ, भारत भूमि में। इस भारत भूमि ही विश्व को रोशनी देने वाली है, विश्व को सही रास्ता दिखाने वाली है, और गीता ज्ञान के माध्यम से ही होगा। आज तक हम गीता को हिंदुओं का शास्त्र मानते थे, ये गलती कर दी हमारी संस्कृति ने। ये हिंदुओं का शास्त्र नहीं है, एक जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला किसको नहीं चाहिए बताइए? हर धर्म वालों को, हर संस्कृति वालों को जीवन जीने की कला चाहिए, और ताकत प्रदान करता है ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ये गीता कहती है, ज्ञान की समान कोई चीज़ नहीं है जीवन में। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम वृत परिपालन अथवा दानम ज्ञाने विना सर्वमताना मुक्तिर्न लभति जन्म शतेना। 100 जन्म लेने पर भी अगर ज्ञान नहीं लिया तो मुक्ति नहीं पा सकते हो। तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञानदाता से प्राप्त होगा, और ज्ञानदाता तो गीता ज्ञान दे दिया है, 5000 साल पहले दे चुका है, जो हमारे पास होते हुए भी हम अनभिज्ञ रहे, उससे बहुत दूर रहे। तो अब समय है गीता के द्वारा गीता ज्ञानदाता को पहचाने, खुद को पहचाने, और गीता क्यों सुनाई गई, किसके लिए सुनाई गई। तो आज हम इसी बात को स्पष्ट करेंगे, है ना, क्यों सुनाई गई। गीता क्या है? गीता इज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन बिटवीन सेल्फ एंड सुप्रीम। मेरे और भगवान के बीच का एक वार्तालाप है गीता। और मैं किसी को काट नहीं रही हूँ, लेकिन कोई भी धर्म में ये उपलब्ध नहीं है। कोई भी धर्म में खुद का, खुदा के साथ का जो वार्तालाप है, या तो ऑर्डर है या तो उपदेश है। ये ऑर्डर भी नहीं है, उपदेश भी नहीं है, एक वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है। और गीता की खूबियाँ मैं क्या बताऊँ आपको। 18वें अध्याय में सारा सुनाने के बाद अर्जुन से पूछता है कि सुना, मैंने जो सुनाया? अर्जुन कहता है हाँ मैंने सुना। और सुनाते समय भगवान क्या कहता है लास्ट में पता है? इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तुझे ना बहुत गहना ज्ञान मैंने दे दिया, अब जैसे चाहिए वैसे कर ले तू। देयर इज नो कंडीशन, इट्स अनकंडीशनल नॉलेज एंड अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम भगवान गॉड। भगवान ने सबके लिए एक अनकंडीशनल प्यार जताया, बरसाया, ज्ञान दिया, और बातें करने का तरीका सिखाया जो राजयोग हमें सिखाता है। और इट इज़ अ यूनिक काउंसलिंग थ्रू सुप्रीम हिमसेल्फ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आजकल दुनिया में हर स्कूल कॉलेजेस में काउंसलर्स को रखना कंपलसरी हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को काउंसलिंग कराना ज़रूरी हो गया है। जो हमारे घरों में दादा दादी नाना नानी करते थे, आज कोई के पास फुर्सत नहीं है, तो वो काम काउंसलर्स कर रहे हैं। सच में बताए, गीता एक वंडरफुल काउंसलिंग मेथड है। अर्जुन विषाद में था, माना टेम्पररी डिप्रेशन में था, तो उससे बाहर निकालने के लिए जो भगवान ने काउंसलिंग कराई वही तो गीता है। इन टूडेज वर्ल्ड एवरीवेयर क्राइसिस इन रिलेशंस, वी नीड आर्ट ऑफ बैलेंस। हर संबंधों में संघर्ष है आज दुनिया में, इसलिए हमें दोनों को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। विल पावर एंड स्किल्स, बैलेंस कहाँ चाहिए? आत्मस्थैर्य और कौशल्य, कुशलता, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आजकल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा ऐसे दबाओ गूगल पे, क्या नहीं खुलेगा आपके सामने। कवि इलियट, इंग्लिश का एक फेमस कवि होके गया है, उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही है। In the name of knowledge, we are collecting information, information and information. There is no knowledge.
इट इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सिगरेट के डिब्बे पर, सिगरेट पर भी लिखा हुआ होता है इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट नॉलेज। अगर वो नॉलेज होता तो कौन लेता, है ना। और इट इज़ अ स्ट्रेस मैनेजमेंट। लाइफ इज़ लाइक अ राइडिंग बाइसिकल। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। आपने साइकिल चलाया है, साइकिल में बैलेंस कैसे बनाते हैं? आपको चलाते रहना है, नहीं तो आपको पैर नीचे रखना पड़ेगा, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएंगे। देन लाइफ बिकम्स एन आर्ट। देखिए यहाँ बैलेंस हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। देखिए लाइफ में इन चीज़ों में बैलेंस चाहिए। ब्रीदिंग, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नहीं आप कहेंगे मैं ब्रीद आउट करूँगी ही नहीं तो हो सकता है? नहीं। वॉकिंग में भी एक कदम आगे तो एक कदम पीछे, दोनों कदम लेके साथ में नहीं चल सकते। क्लाइंबिंग में भी और फ्लाइंग में भी। मैंने यहाँ पर हमारे मोस्ट सीनियर तीनों दादियों को दर्शाया है, जिनके द्वारा हमने गीता को जीते हुए देखा है। हम सभी भगवान को मानते हैं ना, सभी भगवान को मानते हैं। हम सभी गीता को भी मानते हैं, गीता को मानते हैं ना। गीता की मानते हैं, गीता को मानना अलग है, गीता की बातों को मानना अटक जाते हैं। लेकिन मैं बचपन से गीता को जानती थी, मानती थी, लेकिन गीता को जीते हुए देखा मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था में। यहाँ पर हमारी दादियाँ गीता रटती नहीं थी, बोलती नहीं थी, लेकिन उनका जीवन ही एक गीता थी। दे आर मूविंग गीता। इसलिए कीपिंग बैलेंस इज योगा। योगा का क्या डेफिनेशन है? गीता क्या सुनाती है? समत्वम योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। सुकर्म करने की कुशलता योग सिखाता है। दूसरा श्लोक सिखाता है योगस्थ कुरु समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखो। फेलियर्स हुए कोई बात नहीं, सक्सेस मिला कोई बात नहीं, दोनों में समानता बनाए रखना। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डूइंग में, हमारे शरीर में मिट्टी भी है, आत्मा भी है, दोनों में, कर्म और योग में, ये गीता हमें सिखाती है। यहाँ टू बी टू डू, इसके बारे में हम 5 दिनों में सुनेंगे, ये कैसे हो सकता है। आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट्स में हम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेज करने के लिए ये एबिलिटीज चाहिए, लेकिन कैसे, हाउ टू बी। यहाँ पर मैंने एक चित्र मोटी हुआ करती थी और अभी क्या हो गया, टीवी पतली हो गई और हम इम्बैलेंस, है ना। तो इसमें बैलेंस लाना है हमें। जो श्लोक मैंने कहा यहाँ पर दर्शाया है, योगस्थ कुरु कर्माणि। गांधी जी ने गीता को अनासक्त कर्मयोग के रूप में लिखा है। अनासक्त कर्मयोग है गीता। मैं आपको बताऊं, दुनिया में गीता जितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है ना, दूसरा कोई धर्म ग्रंथ नहीं ट्रांसलेट हुआ है। और गीता में जितनी ज़्यादा टिप्पणियाँ लिखी गई है उतना किसी धर्म के ग्रंथों पर नहीं। अगर लिखते तो शायद उसको मार डालते। गीता पर ना पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बहुत सारे। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, कुछ साल पहले रशिया में गीता को बैन कर दिया गया था। आप अभी भी यूट्यूब में सर्च करें तो आपको मिलता है। ये कहकर बैन कर दिया कि गीता हिंसा का प्रचोदन करता है, युद्ध शास्त्र है, हिंसा प्रचोदन करता है। यह कहकर घर में गीता नहीं रख सकते, गीता का पाठ नहीं कर सकते, गीता को पब्लिश नहीं कर सकते, बैन कर दिया। इंडियन काउंसिल ने इसके विरुद्ध कोर्ट में केस दाखिल करने को चाहा, लेकिन वहाँ के जज ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए आप गीता इज अ लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ, इसको आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। स्टैंड ही नहीं हुई कोर्ट में, गीता खारिज कर दिया केस को। बहुत वंडरफुल डिसीजन था।
जो गवर्नमेंट की बातों को जज ने काट दिया अच्छी तरह से। आप अभी भी यूट्यूब में इसकी डिटेल्स सब पा सकते हैं। कहने का भाव क्या है, गीता एक योग शास्त्र है। हम एक फोकस लेंगे कि गीता युद्ध शास्त्र नहीं है, गीता एक योग शास्त्र है। आसक्ति और संग दोष को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख कर, योग में स्थित होकर कर्म कर, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। योग का मतलब है कीपिंग द बैलेंस। आप सोचेंगे, मैं भाई साहब से ये बातें कर रही थी, हम क्या सोचते हैं गीता बूढ़ों के लिए है ना, या जिन्हों की जिंदगी में बहुत कष्ट है, या कोई धार्मिक भाव के हैं, 1 घंटा गीता पढ़ लो, पुण्य कमा लो। मेरे नज़रिए से गीता का इतना लिमिटेशन नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। कैसे जिया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छोटेपन से अगर हम गीता के ज्ञान को समझते, यहाँ पर आप एक बार स्पष्ट कर लीजिए, गीता रटना अलग बात है, गीता को जानना। हिंदी में ये 2 शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जानना और समझना। हम जानते बहुत कुछ है, समझते बहुत कम है। जानना इज इंफॉर्मेशन, समझना इज नॉलेज। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ले आए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि छोटेपन से अगर गीता के थोड़ी बहुत बातें भी अगर हमारे माइंड में सेट हो जाए ना, तो जिंदगी संवर जाएगी। गीता एक योग शास्त्र है। गीता के लिए जो कहावत है, या गीता के महात्मा कहते हैं इसे, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। गूंगे को बोलना सिखाती है गीता, लंगड़े को चलना सिखाती है, चलना नहीं कूदना। पंगुम लंघयते गिरिम, पहाड़ कूदना सिखाता है, चढ़ना ही नहीं। सोचिए, देयर इज नो इम्पॉसिबल थ्रू द लाइट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू द लाइट ऑफ भगवद गीता। गीता के ज्ञान की रोशनी में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस देखने की नजरिया चेंज करिए। गीता शास्त्र नहीं है, गीता ज्ञान है। शास्त्र को हम पढ़ते हैं, जपते हैं, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारते हैं। दैट इज द डिफरेंस। और गीता इज एवरग्रीन गाइडेंस फॉर एवरीबडी फ्रॉम सुप्रीम हिमसेल्फ, बिकॉज इट इज भगवान वाचा। कोई भी धर्म ग्रंथ आपको भगवानुवाच के नाम से नहीं मिलेगा एक्सेप्ट गीता। गीता की बहुत सुंदर महावाक्य है, जिसको चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में ऐड किया है। आपको पता है, दुनिया के बहुत अच्छा इकोनॉमिकल धर्म ग्रंथ है चाणक्य शास्त्र, जो चाणक्य ने किया। उसमें ये 5 बातें उसने ऐड की है: समदर्शी, सत्यदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी एंड प्रियदर्शी। ये है फॉर बेटर लाइफ, गुड गवर्नेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस। स्वयं को संभालने के लिए 5 बातें ज़रूरी है: समदर्शी, सत्यदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी और प्रियदर्शी। हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आजकल बहुत सारे टैबलेट से शुगर कोटेड मिलते हैं आपको। हम भी क्या करते हैं, कड़वी बातें मिठास से बोलना सीख लेते हैं, धोखा देने के लिए, लेकिन जीने के लिए नहीं। जीने की सच्चाई कुछ अलग है। गीता का ये बहुत सुंदर श्लोक है: सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम आपससी। सुख दुख लाभ नष्ट जय पराजय में समान भाव रख कर कर्म करो, ऐसा करने से पाप नहीं होगा। सुख दुख लाभ नष्ट जय पराजय कहने में कितना आसान है ना, बहुत आसान है। जब मेरे पास जय है, आपके पास पराजय है, आई एम सक्सीड यू आर फेलियर, तब मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, बैलेंस रख के चलो। अगर वैस वर्षा हो गया, आपके पास जय है मेरे पास पराजय है, अगर तब कहते हो अगर दीदी बैलेंस करके चलो, समभाव रखो, तब क्या कहा जाता है? अरे स्टैंड इन माई फुट एंड देन टॉक नो। मेरे शूज़ में खड़े होकर बात करो ना, कहना बहुत आसान है, लेकिन गीता ये बैलेंस करना सिखलाती है।
केवल बोलना नहीं, हाउ टू बी बैलेंस्ड, ये गीता सिखाती है। और विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिशैव शपाके चे पंडिताः समदर्शिनः, जिसकी बातें मैंने कहा ना, सत्यदर्शिनी, समदर्शिनी, ये सब बातें, विद्या विनय संपन्न ज्ञानी पुरुष सब में समदर्शी होता है। आजकल सच में कहूँ, आप सभी के पास विद्या है या अक्षर ज्ञान है? सोच के बताइएगा। किसी ने खूब कहा है, एवरी लिटरेट्स आर नॉट एजुकेटेड। जिनको पढ़ना लिखना आता है वो सुशिक्षित नहीं है। आज की ये प्रॉब्लम है। सभी के पास पढ़ाई लिखाई ज़रूर है, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है। विद्या का अर्थ बहुत खूब है संस्कृत का। वित्त शब्द से विद्या बनी है। वित्त का मतलब होता है रोशनी, है ना। आपके पास रोशनी है। आप बताइए, आप यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, 40 साल से ऊपर वाले बैठे हैं, कभी आपने सुना था बचपन में एग्ज़ाम में फेल हो गए इसलिए सुसाइड कर लिया? कभी सुना था? लव फेलियर हो गया इसलिए सुसाइड कर लिया? सुना था किसी ने? नहीं। आजकल 7वीं का रिजल्ट क्या ना आए, 10वीं का रिजल्ट आ गया, 12वीं का रिजल्ट आ गया, पेपर में आपको 100 बच्चे सुसाइड करते हुए मिलेंगे। क्यों भाई? क्या एक एग्जाम फेल हो गया, दोबारा चांस नहीं है क्या पास होने का? क्यों इतना हताशा? क्यों इतनी निराशा? क्यों इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी? क्या यही एजुकेशन है? कहाँ हम फेल हो रहे हैं? विच इज द मिसिंग लिंक? क्या छूट रहा है हमसे? वो हमको गीता सिखाती। क्या छूट रहा है? हम पैसे कमाना सिखा दिए, लेकिन जीवन संभालना सिखाया नहीं किसी ने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गीता का ये उद्देश्य है जो हम 5 दिनों में थोड़ा सा टच करने का उद्देश्य करेंगे, 5 सेशन में। उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और अपना शत्रु भी है। अगर हम अपने में गुण धारण करते तो हम अपना मित्र बन जाते, अवगुण धारण करते तो अपना शत्रु बन जाते। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के बदले हमारे अंदर भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, तो हम अपना शत्रु बन जाते हैं। मुझे याद आता है, हमारे बचपन में हम बहुत सारे 15-20 बच्चे थे घर में। कोई एक फेल हो जाता था तो दादाजी कहते थे कोई बात नहीं बच्चा, टेक्स्ट बुक खरीदने का पैसा बच गया, वही बुक लेके अगले साल पढ़ो, कोई बात नहीं। कोई चिंता नहीं करता था। 1 साल फेल हो गया, कोई चिंता नहीं करते थे, ना बड़े चिंता करते थे ना स्कूल वाले। इतनी आराम की जिंदगी थी। तो इतनी कंपटीशन किसने लगाई भाई ने, बताइए? अरे सभी पेरेंट्स पीछे पड़े हैं, ज़्यादा अंक कमाओ कमाओ। सच में बताइए, जो ज़्यादा अंक कमाने वाले हैं, जो रैंक लेने वाले हैं, कल को आपके आसपास भी कहीं दिखाई देंगे क्या? वो उड़ जाएंगे। आपके आसपास रहने वाले एवरेज अंक निकालने वाले, 40-50 लेने वाले ही आपके आसपास रहेंगे। सच है कि नहीं है, बताइए? लेकिन आपने कभी उनके ऊपर गौर नहीं किया, उनको थपथपाया नहीं, उनको हीन दृष्टि से देखा। अरे तुमने 50 अंक लिया, जो 70, 80, 90, 100 लेते हैं ना, उनके पीछे भागते हैं और वो भाग जाते हैं, आपके हाथ नहीं आते वो कभी। इसलिए अंक से मनुष्य के व्यक्तित्व का अंकना ये ठीक नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए। हमारे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तिलक थे, वो सब फेल थे, मैथमेटिक्स में फेल थे, लेकिन वो दुनिया के लिए क्या बन गए? कितने बड़े दिग्गज बन गए, बताइए? आइंस्टीन की बातें लीजिए, जिन्होंने ये बल्ब संशोधन किया, वो तो स्कूल में उसको बाहर निकाला गया था। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, खुद का उद्धार करना भी सीखिए। केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, जीवन जीने की कला क्या है, ये हम कहाँ चूक गए, सोचिए। जब भी मुझे बहुत दुख होता है जब एग्ज़ाम रिजल्ट आता है ना, उसके बाद पेरेंट्स का काउंसलिंग करना पड़ता है हमको
क्योंकि बच्चे सुसाइड करके चले जाते, यहाँ पेरेंट के हालात बुरे हो जाते, क्योंकि आजकल तो एक आधे ही बच्चे होते हैं, वो भी सुसाइड कर लिया तो माता पिता के हाल तो बेहाल हो जानी है। तो आप बताइए कमी किसकी है? सिस्टम की है, पेरेंट्स की है, सोच की है, किसकी है? तीनों की है। पेरेंट्स की भी कमी है, सिस्टम में भी कमी है और सोच की भी कमी है। क्यों इतना ऊंचा ज्ञान होते हुए जो गीता कहती है उद्धरेत आत्मनात्मानम, खुद का उद्धार खुद कर लो, क्यों हमने सोचा नहीं? तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? एस्पिरेशनल, इंफॉर्मेशनल, इंस्पिरेशनल या ट्रांसफॉर्मेशनल? हमें देख के दूसरा परिवर्तन हो जाए, ऐसा जीवन हमें जीना है। इसके लिए गीता हमारे पूर्वज बताते, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण खुद का मन है। खुद का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसीलिए कहते मन जीते जगत जीत। तो गीता मन जीतने की रास्ता हमें बताती है। यहाँ देखिए, तनाव की कहानी, अर्जुन की जुबानी। ये उस जमाने के अर्जुन, महाभारत का अर्जुन, ये आज का अर्जुन। हम सभी अर्जुन है कि नहीं, आप जरा सोचिए। मैं बचपन में सोचती, एक अर्जुन के लिए इतना अद्भुत ज्ञान भगवान ने दे दिया फुकट में, अकेले अर्जुन के लिए। मेरे को ये बात हजम नहीं होता था। मैं हमारे दादाजी से सदैव पूछती थी, अकेले अर्जुन के लिए इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया, क्या भगवान फुर्सत में बैठा था क्या? अकेले को दे दिया, हजम नहीं होता था। लेकिन सच में एक अकेले अर्जुन को सिग्निफिकेंट के रूप में, हमारे मानव कुल जाति के, मानव कुलकोटि के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया है। बस अकेले अर्जुन के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए दी गया है ये ज्ञान। पता है गीता में एक श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते ये जनाः पर्युपासते आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान को जानने के इच्छुक लोगों में 4 तरह के लोग हैं, आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, इनमें से आप कौन है जरा पहचानेंगे? आर्ता, मैं एक्सप्लेन करूंगी। आर्ता मना आर्तनाद करने वाले, अरे कहाँ हो, दिखाई नहीं देता है क्या, सुनाई नहीं देता है क्या, बाजू वाले को 4-4 गाड़ी दे दिया, मुझे एक साइकिल भी नसीब नहीं हुआ, ऐसे आर्तनाद करने वाले, पुकारने वाले। ठीक है। दूसरे है अर्थार्थी, कुछ मिलने पर कुछ मन्नत चढ़ाने वाले, मुझे अच्छा अंक मिलेगा, मार्क्स मिलेगा तो मैं 2 नारियल चढ़ाऊंगी। ठीक है। तीसरे है जिज्ञासु, जानने के इच्छुक, यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे। पक्का नहीं है कि वो जानने के बाद चलेंगे भी, लेकिन जानने की इच्छुक ज़रूर है। चौथे है ज्ञानी, जो सुनते भी है और बनते भी है। तो अब इनमें से चारों में से हम कौन है ज़रा बताएंगे? खुद को देख के, या यूं कहते हैं सवेरे आरता, दोपहर में अर्थार्थी, शाम को जिज्ञासु, रात को ज्ञानी। ऐसे होता है क्या? ठीक है। अब क्या बनना चाहेंगे ये तो बता सकते हैं। इनमें से क्या बनना चाहेंगे? कौन कौन ज्ञानी बनना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। आप अपना हाथ आगे कीजिए, जरा हाथ आगे कीजिए, दाहिने हाथ आगे कीजिए, कीजिए, पीछे लीजिए। वाह 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 वाह। ज्ञानी बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अपने लिए कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, खुद रोज आपको अप्रिशिएट कीजिए। आज अच्छा दिन गया, वाह वाह, आज मेरा दिन व्यर्थ नहीं गया, वाह वाह, आज मैं गीता ज्ञान की चिंतन गोष्ठी में पहुंच गया, वाह वाह। ऐसे करने से ना आपके कंधों का एक्सरसाइज भी हो जाता है। ठीक है जी। गीताचार्य's काउंसलिंग रिलेट्स टू सनातना, सेल्फ, सुप्रीम एंड नेचर। देखिए, हम ऐसे लेके चलेंगे अगले 4 सेशन में। गीता इज अ काउंसलिंग मेथड,
है ना, परामर्श विधि जिसको कहते हैं। सामने वाले के कष्ट को जानते हुए उस कष्ट को एक्सप्लेन किए बिना उस कष्ट को मिटा देना, इसी को काउंसलिंग कहते हैं। आप देखेंगे, हम जाएंगे आगे, अर्जुन के कुछ 16-17 प्रश्न हैं जो पहले अध्याय में व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने लिखा है। आदि शंकराचार्य जी ने पहले अध्याय के लिए अपनी विमर्शा या टिप्पणी लिखी ही नहीं है। शायद इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि उसमें भगवानवाच है नहीं, अर्जुन की ही बातें हैं उसमें। लेकिन मैं समझती हूँ गीता पहले अध्याय के बिना अधूरी है। पहले अध्याय पहला श्लोक लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये पहला श्लोक है ना। अगर पूरी गीता को जानना है ना, लंबा चौड़ा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पहले अध्याय के पहले श्लोक के पहले वाक्य को जान लीजिए बस। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, चार शब्द है, इसको थोड़ा इधर उधर कर दीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये क्षेत्रे 2 बार आया है, इसको एक बाजू ले लीजिए। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, उल्टा पलटा कर दीजिए शब्द को, पूरी गीता का सार आ गया उसमें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे पहले ले लिया, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, पूरा कुरु मना करो, ठीक है। क्षेत्रे क्षेत्रे, जिस भी फील्ड में आप है, जिस भी क्षेत्र में आप है, धर्म से कर्म करो। गीता का ये सार है। वेदव्यास जी की कमाल है, शुरुआत ही वहाँ से किया। वैसे वो धृतराष्ट्र उवाच है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र एक ही बार एक ही शब्द श्लोक है उसके नाम के, लेकिन ये जो सेंटेंस फॉर्म किया बहुत सुंदर। धर्म माना क्या है, थोड़ी गहराई से जाइए। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म की बातें यहाँ नहीं हो रही है। धर्म, डोंट ट्रांसलेट इट इनटू रिलीजन। धर्म धर्म है, उसका रिलीजन के रूप में ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म शब्द है ना, धृति शब्द से फॉर्म होता है। धृति का अर्थ है ऊंचा उठना, इसलिए कहते धाराय इति धर्मः। मानव की जो ऊंची धारणा है ना, उसे धर्म कहते हैं। मानव की जो ऊंची धारणा है उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म से कर्म करो। मातृधर्म है, पितृधर्म है, विद्यार्थी धर्म है, गृहस्थी धर्म है, विज्ञानी धर्म है, अधिकारी धर्म है ना। हर एक के लिए एक फॉर्मूला है, एक डिसिप्लिन है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक मैनर्स है, उसी को धर्म कहते हैं। उसी अनुकूल चलो। ये गीता की एक मुख्य सार है। तो चलिए, गीता के एक और सुंदर श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारे संस्कृति में आधा अधूरा सुनाना आदत हो गई है आजकल। ये LIC वाले हैं ना, ये चौथे लाइन को ले लिए है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। मरने के बाद भी क्या, जिंदगी के साथ भी, कुछ ऐसे उनका स्लोगन है। हाँ, कुछ ऐसे, लेकिन पीछे का कुछ नहीं जानते वो, योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन पहले भगवान ने क्या कहा, जो अनन्य भाव से मुझ परमात्मा स्वरूप को निरंतर चिंतन करते हैं, उनके योगक्षेम की सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, ठीक है। और सब बातें हम आगे सुनेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये भी आधा अधूरा सुना लेते, आगे सुनिए। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म फल में इच्छा रखने वाला नहीं बनना, तथा कर्म न करना भी तेरा अधिकार नहीं है। अंडरलाइन, तेरा कर्म किए बिना भी तू रह नहीं सकता, और फल के बारे में भी सोचना नहीं। पता है, इस श्लोक के ऊपर हमारे कर्नाटक में एक व्यक्ति थे, कोर्ट गए थे वो। ये कैसे, काम मैं करूँ पगार ना दे, ये कैसे हो सकता है। मैं काम करता हूँ, तनख्वाह के बारे में नहीं सोचूं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए, आपने
ठीक ठीक काम किया है तो आपका पगार कहाँ जाएगा, आपकी तनख्वाह कहाँ जाएगा? आ जाएगा ना, आपके पास जरूर आएगा। आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया है तो मार्क्स तो आना ही है। तो सोचेंगे क्यों? जब कर्म ठीक से नहीं किया होगा तभी तो चिंतन करना पड़ेगा ना। इसलिए अटेंशन कहाँ देना है? आजकल आप देखेंगे एग्ज़ाम के पहले कोई मंदिर जाता नहीं है, रिजल्ट के दिन सब मंदिर जाते हैं। बताइए, भगवान रिजल्ट चेंज करेगा क्या बैठ के? अगर आपने ठीक से तैयारी की होती, पहले भगवान को याद करके लिखा होता, तो मैं आपको समय आया है तो एक छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ज़रूर। 10वीं में पढ़ रही थी मैं, ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आ गई थी, अच्छी तरह से राजयोग का अभ्यास भी कर रही थी। मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुझे सोशल स्टडीज़ माना ये भूगोल स्पेशली हिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने बर्थडे ही भूल जाती हूँ, अकबर का जन्म कब हुआ, वो मरा कब, उसका पहला बेटा कब हुआ, पता नहीं क्या क्या याद रखना है। वो कौन याद रखेगा? पागलपन लगता था मुझे, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सब में 90 से ज़्यादा अंक लेती थी, एक हिस्ट्री थी और ये सिविक्स मतलब पॉलिटिकल पढ़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसमें अंक कम आ जाते थे। ठीक है ना। देखिए, भगवान हमें सिखलाता है जो हमारी कमजोरी है ना, विच इज़ अवर वीकनेस, दैट बिकम्स योर बैरियर। हमारी आज की जो कमी है कल के लिए वो आपके लिए विघ्न बन जाता है। ऐसे ही हुआ। 10वीं एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम है, लिख रही थी सोशल स्टडीज़, SST बोलते थे हमारे ज़माने में। 1 घंटा लिख दिया मैंने। उसके बाद पहले पन्ने पलट के देखा, वो पेपर मेरा था ही नहीं। एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर था वो रिपीटर्स का था। रिपीटर्स का माना पुराने सिलेबस वाले जो होते हैं, जो फेल हुए होते हैं, उनके लिए अलग पेपर था, मेरे लिए अलग पेपर। जो पेपर मैंने लिखा वो मेरा नहीं था। 1 घंटा वेस्ट गया। सोचिए, पहले वीक सब्जेक्ट, पहले ही वीक सब्जेक्ट, और मेरा 1 घंटा चला गया। अभी बचा 2 ही घंटे में मुझे 100 मार्क्स लिखना है। और ज़्यादातर बच्चियाँ कहिए 15 साल की उम्र में ऐसे होता है तो क्या करते हो? गंगा भगीरथी बहने लगता है। लेकिन मुझे राजयोग का ज्ञान था। मैं खड़े होकर सुपरवाइज़र से कहा, सर पेपर चेंज हो गया है। तो वो तो मेरे ऊपर बरस पड़े। गलती उनकी भी थी, जबकि वो बांट रहे थे तो उनको भी देखना था, लेकिन जिम्मेवारी मेरी थी ना, एग्ज़ाम मेरा था। फिर मैंने कहा, सर बाद में डांट लीजिएगा, पहले पेपर तो दीजिए। लेकिन उनकी प्रोसीजर होता है, मेन सुपरवाइज़र आए, साइन करे, उसमें से 15 मिनट चला गया। फिर नया पेपर मिला, मेरे टीचर आए, मुझे डांटने शुरू हो गए। मैंने कहा, सर बाहर आऊँगी, सारा इकट्ठे करके रखना, मुझे बाद में डांटना, पहले पेपर तो दीजिए। पेपर मिलने में मुझे आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा बचा मेरे पास और 100 मार्क्स लिखना था। और मैंने बाबा, मतलब भगवान को हम बाबा ही कहते हैं, बाबा मैं लिख रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा, आप साथ देना बस। ऐसे कहकर मैंने लिख दिया। हैंड राइटिंग कुछ नहीं देखा, लिखा बस। और सर से रिक्वेस्ट किया, सर सभी का पेपर इकट्ठे करके लास्ट में मेरे पास आना, मुझे 5 मिनट मिल जाएगा। जब तक रिजल्ट आए ना, घर में सब 20 से डांट खाई मैंने, इस बार तेरे को अंडे ही मिलने वाला है, तू फेल होने वाली है। बस खाती रही, चुप क्या कर सकते, बीत गया तो सो गया। लेकिन सच कहती हूँ, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के लिए मुझे 75 मार्क्स आए। और जिन्होंने कहा था तू फेल हो जाएगी, मैं डिस्टिंक्शन से पास हो गई। क्यों कह रही हूँ? अपनी तारीफ के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ था, एक तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा भगवान का जो साथ था, जो मुझे हिलने नहीं दिया, मुझे रोने नहीं दिया, मेरे ऊपर कोई भी परिस्थिति का प्रभाव होने नहीं दिया। वो गीता ज्ञान जो भगवान ने हमें सिखाया था। इसलिए मैं कहती हूँ, कर्म ठीक से करो, भगवान यही कहते हैं। ये देखिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत सुंदर चित्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते। झगड़ा करोगे, खाना खाओगे, घर में झगड़ा ही बढ़ेगा, बुराइयाँ बढ़ेगी। अगर भगवान को याद करके करोगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। ज्ञान लो, याद करो, कर्म योगी बन जाओ। यही तो गीता बताती है।
और ये श्लोक भी मैंने रिपीट किया था, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। मतलब हम क्या करते हैं, अगर फेलियर्स हो गए तो रोते हैं, अपसेट होते। अगर हमें सफलता मिली तो हम इतना नाचते हैं, सामने वाले को इरिटेट कर देते। दोनों नहीं होना है हमें। फेलियर्स हुआ तो सीख लेंगे, सक्सेस मिला तो और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, टूटना भी नहीं है। और गीता का ये जो सार है, जो भगवान मुरली में रोज कहता है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्माना मत परायणः। मुझ में मन रखो, मेरे भक्त बनकर रहो, मेरी ही पूजा करते रहो, मुझे ही नमस्कार करो, ऐसे मुझे ही परम गति मानकर मेरे में ही मन रख को स्थिर करो तो मुझको ही पाओगे। आपको गुस्सा करना आता है? सभी को आता है? सभी को आता है गुस्सा करना? अगर किसी को नहीं आता है तो हाथ उठाइए जरा। आता है? अच्छा, आता नहीं है आपको? देखना पड़ेगा। हमारे पास थर्मामीटर है गुस्सा चेक करने का, ठीक है? मुझे बताइए, गुस्सा करना किसने सिखाया आपको? किसी ने सिखाया? देखिए, शांत बैठना सिखाना पड़ता है, गुस्सा करना सिखाना नहीं पड़ता। वैरायटी गुस्सा करते हैं, वंडरफुल है। नेगेटिविटी अनजाने सीख लेते हैं। यहाँ पर यही दिखाया, एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। इसलिए आज समय होता आ रहा है, हम अभी 10 मिनट में पूरा कर लेंगे आज का सेशन। अभी लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी, आपको पता है गीता कितने लोगों ने सुनी थी जब गीता सुनाई थी? शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई, कहते हैं ना, कितने लोगों ने गीता सुनी थी? 3। कौन कौन? अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, ठीक है। हनुमान जी को भूल गए? हनुमान जी कहाँ थे? हाँ। और मैंने यहाँ पर और एक नाम लिखा है, भीष्म पितामह, जो सुनना चाहते थे सुन नहीं पाए। एक बहुत सुंदर सन्निवेश है, एक चित्रण है, दोनों सेनाएं खड़ी है, बीच में गीतोपदेश हो रहा है। इधर ना गुस्से में उबल रहा है दुर्योधन, पितामह से कहता है, पितामह किस बात की देरी है, तीर चला दीजिए, अर्जुन को उड़ा दीजिए, युद्ध ही खत्म हो जाएगा। तो पितामह कहते हैं, अरे मूर्ख, क्यों उतावला हो रहा है? मैं सोच रहा हूँ उधर से एक हवा का झोंका तो आए, एक शब्द तो मेरे कान पर पड़े ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन मेरा दुरादृष्ट देखो, तुम्हारे पक्ष में खड़ा होना, एक शब्द भी सुनने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत सुंदर सी एक वार्तालाप है। तो इसलिए आप सबसे भी मैं पूछना चाहूँगी, इनमें से आप कौन बनना चाहेंगे हनुमान जी के अलावा? ये नहीं कहिए कि हम हनुमान जी बन जाएंगे। हनुमान जी के अलावा आप क्या बनना चाहेंगे? धृतराष्ट्र तो नहीं बनेंगे ना? नहीं बनेंगे ना? अच्छा जी। भीष्म पितामह तो हो नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच गए हो। और संजय नहीं, क्या बनेंगे? अर्जुन पक्का? बच्चे जितने भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं वो सभी अर्जुन बनेंगे? हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ जो अर्जुन बनेंगे। अर्जुन बनेंगे, सभी अर्जुन बनेंगे, क्योंकि सभी के जीवन में परेशानियां हैं, है ना? सभी के जीवन में। हमारे वहाँ साउथ में क्या कहते पता है? डोसा खाए हो आपने? डोसा में छेद होते हैं, है ना? छेद के बिना डोसा बनाएंगे तो वो रोटी कहलाएगी, खाने में स्वाद नहीं होगा। डोसा मतलब उसमें छेद होना, मतलब हर घर में छेद है ही। जैसे छेद के बिना डोसा नहीं, वैसे समस्या के बिना कोई नहीं। लेकिन उसे कैसे संभाला जाए? बस आज मैं लास्ट में, क्योंकि एग्जैक्टली जो गीता के हम कोर्स करेंगे वो कल से शुरू करेंगे, आज केवल हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे। यहाँ पर 18 पॉइंट है जो हमको याद रखना है।
गीता के 18 अध्याय के 18 सीख है, बहुत सुंदर है। रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। अर्जुन ने गलत सोच लिया, गलत सोच के कारण विषाद में पड़ गया। तो जीवन में भी समस्या का मूल कारण क्या है? गलत सोच। ठीक है। दूसरा अध्याय, राइट नॉलेज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल अवर प्रॉब्लम्स। सही समझ ही सर्व समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। सही समझ। आप पूछेंगे नॉलेज में भी सही गलत होता है क्या? क्यों नहीं होता है? पानी पीना है, इट इज अ नॉलेज। खाने के साथ पानी पीना गलत नॉलेज। खाने से आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद में पीना, ये सही नॉलेज है ना। बस ऐसे ही सेल्फलेसनेस इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। निस्वार्थता ही प्रगति और समृद्धि का एकमात्र मार्ग है। शायद आजकल शब्दों में ही दिखने को मिल रहा है। क्या? निस्वार्थता। एवरी एक्ट कैन बी एन एक्ट ऑफ प्रेयर। हमारा हर कर्म पूजन का पात्र बन सकता है, बन सकता है ना, पूजा योग्य बन सकता है। और 5वें अध्याय कहता है, रिनोन्स द ईगो ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड रिजॉयस इन द ब्लिस ऑफ इन्फिनिटी। व्यक्तिगत अहंकार को त्याग, अनंत आनंद में मगन रहो। थोड़ा सा करने पर क्या हो जाता है? कल भी मैंने एक्सप्लेन किया। साउथ के एक बहुत बड़े संत रहे, रमण महर्षि, वे कहते हैं एडजिंग गॉड आउट इज ईगो। भगवान को बाजू में रख कर मैं ही सब कुछ हूँ, हिरण्यकशिपु बन जाना, यही अहंकार है। और छठा है, कनेक्ट टू द हायर कॉन्शियसनेस डेली, दैट इज डेली। रोज सर्वोच्च चेतना के साथ जुड़ जाओ। 7th, लिव व्हाट यू लर्न। जो सीखा है उसे जियो। 2 कान किस लिए? एक से सुनने, एक से छोड़ने नहीं। भगवान ने 2 कान दिए और 1 दिमाग दिए ताकि दोनों से सुनो, एक दिमाग को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए जो सीखा उसे जियो। नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। कभी हताश निराश नहीं होना, हमेशा अपने विश्वास और सिद्धांतों पर अडिग रहो। कभी भी होपलेस नहीं बनना लाइफ में, कभी भी नहीं। और 9वें अध्याय कहता है, वैल्यू योर ब्लेसिंग्स। हमें क्या नहीं मिला है हम वो सोचते हैं, क्या मिला है हम वो सोचते नहीं हैं। सोचिए, आप जो बैठे हो, आप करोड़पति हो, हर एक जानते हो कैसे करोड़पति है? तब पता चलेगा। आपको एक नी ट्रांसप्लांट कराना है, समझिए कितने लाखों खर्च हो जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम में कितने लाख खर्च होते, आंख में कितने खर्च होते। एक एक अंग आपके शरीर का जब प्रॉब्लम में आता है ना, तब आपके अंगों की कीमत आपको समझ में आता है। और आत्मा जो इतनी ऊंच चेतना, उसका तो आप वैल्यू कर ही नहीं सकते, इतनी अमोल अनमोल है। तो आप क्यों अपनी जो मिला है उसका क्यों आप वैल्यू नहीं कर रहे हो? इतना अच्छा शरीर दिया है माँ बाप ने, इतने ऊंचे संस्कार दिए हैं, और तो और भारत भूमि में जन्म हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? इसलिए वैल्यू योर ब्लेसिंग्स, सी डिविनिटी ऑल अराउंड। हर तरफ दिव्यता देखो। हैव एनफ सरेंडर टू सी द ट्रूथ एज इट इज। सत्य और जैसा है वैसे देखने की निष्पक्षता हो। 11th चैप्टर, एब्जॉर्ब योर माइंड इन द हायर। हम कहाँ अपने मन को लगाते हैं? जरा बताइए। दूसरों में आपको अच्छाई दिखाई देती है, बुराई? छोड़िए, आप पति पत्नी हैं, शादीशुदा है, 10 साल से शादी करके गए, आपको बताया जाए आपके पति की या पत्नी की एक अच्छाई बताओ, तो सोचेंगे अच्छा अच्छाई बताऊँ, क्या बताऊँ। अगर कहे बुराई बताओ, कमजोरी बताओ, तो फटाफट 10 बता देंगे। क्योंकि हमारा मन एब्जॉर्व कहाँ हो रहा है? इसलिए कहाँ रखना है हमारे मन को? परमात्मा में। डिटैच फ्रॉम माया एंड अटैच टू डिवाइन। लिव अ लाइफ स्टाइल दैट मैचेस योर विजन। मैं बताऊँ, आजकल टीवी में बहुत गंदे गंदे सीन्स आते हैं, आप देखना नहीं चाहते, लेकिन हमने देखा है क्या करते पता है?
वो देखते चीची कैसी गंदी सीन है, फिर देखते चीची कैसी गंदी। अरे जब चीची है गंदी है तो देखते कौन हो? क्यों भाई, चेंज करो ना। ये है डबल पर्सनालिटी, है कि नहीं? ऐसे ही करते कि नहीं है? अरे जब आप चाहते हो अच्छाई तो अच्छाई देखो ना। यही है, अपने जीवन शैली ऐसा हो जो आपके उद्देश्य से मेल खाए। 15वां, गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी, दिव्यता को महत्व दो। 16वां अध्याय, बीइंग गुड इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। कोई आपको रिवार्ड दे ना दे कोई बात नहीं, आप अच्छे होना, ये उदात रहना ही अपने आप में पुरस्कार है। कोई पुरस्कार दे ना दे कोई बात नहीं। और 17वां अध्याय, चूजिंग द राइट ओवर द प्लेजेंट इज अ साइन ऑफ पावर। आपके सामने सलाड रखा है, समोसे रखे हैं, आप क्या चूज करेंगे? सलाड रखा है, वेजिटेबल काट के रखा है, इधर समोसे भर के रखे हैं, क्या चूज करेंगे? यही प्रश्न है। चूजिंग द राइट ओवर द प्लेजेंट। समोसे प्लेजेंट है लेकिन राइट नहीं है। इज अ साइन ऑफ अ पावर। सुख के बदले सत्यता को चुनना शक्तिशाली के निशान है। एंड द लास्ट 18th, लेट गो, जाने दीजिए ना। लेट्स मूव टू यूनियन विथ गॉड। बीती को बीती कर भगवान से मिलन मनाओ। बीती बातों को पकड़ कर नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। लाइफ विल गिव यू 100 reasons टू ट्राई, शो लाइफ दैट यू हैव 1000 reasons टू स्माइल। मानते हो? आपको रोने के लिए 100 कारण मिलेंगे, लेकिन आप जीवन को दिखाओ कि आप हंसने के लिए आपके पास हजारों कारण हैं। लाइफ इज अ जर्नी, यू कम टू दिस वर्ल्ड टू एंजॉय लाइफ, टू बी हैप्पियर एंड हेल्दी। ओके, ये मैंने कल भी सुनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए आज दोबारा रिपीट। ओल्ड मैन हैज 8 hairs on his head. He went to barber shop. Barber in anger asked, "Shall I cut or count?" Old man smiled and said, "Color it." समझ में आया? बुजुर्ग व्यक्ति हजाम की दुकान गया सवेरे सवेरे, उनके सिर पर 8 बाल थे। हजाम को, नाई को गुस्सा आया। उसने कहा, पहले पहले सवेरे सवेरे ऐसा ग्राहक आ गया, ये क्या करूं मैं, इसको काटूं या इसको गिनती करूं? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बोला, दोनों काम मत करो, इसको रंग लगा दो। तो वॉट एवर यू हैव विथ यू, कीप स्माइलिंग, एंजॉय लाइफ एज इट इज। जो मिला है उसे महत्व देके आगे बढ़िए। ठीक है, लास्ट में ये दिखाते हुए देखिए, गीता हमें क्या सिखाती है। मनुष्य ने कोयल को देखा, आवाज़ से बहुत खुश हुआ, कहा आवाज़ तो बहुत मधुर है, अगर रंग काला ना होता तो अच्छा था। गुलाब के फूल देखकर कहा कि बहुत सुंदर मन भावन है, कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। सागर किनारे खड़ा लहरों का आनंद ले रहा था और बोला कि सागर के पानी में नमक ना होता तो कितना मज़ा आता। भगवान बोले, हे मानव, अगर दूसरों में कमी देखने का अवगुण छोड़ दे तो तू देवता बन जाता। ये भगवान गीता ज्ञानदाता की सीख है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, और आज के सेशन हम यहाँ पर ही रोकते हैं और कल वहाँ से शुरू करेंगे। अर्जुन की दुविधाएं क्या थी, उन दुविधाओं से बाहर निकलने का रास्ता भगवान ने क्या दिखाया। अर्जुन की दुविधा शुरू होती है पहले अध्याय से, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, ये सब अपने लोग हैं, इनको मार के मैं क्या करूं, शुरू करता है वो अपना रोना। लेकिन उसके जवाब में गीता की ये स्पेशलिटी है, अर्जुन की दुविधाओं के लिए सीधा जवाब कहाँ भी नहीं है। लेकिन अंतिम श्लोक में अर्जुन कहता है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपकी बात सुन के मोह नष्ट हो गया,
संदेह सारे मिट गए। ये है गीता, दिस इज काउंसलिंग। आप डॉक्टर के पास जाते हो, सिर में बहुत दर्द है, आप कहते हो सह नहीं सकता हूँ, इतना दर्द है, तो डॉक्टर आपको लेटा के सिर काट के देखते हैं क्या अंदर क्या चल रहा है? नहीं, डॉक्टर के पास एक नॉलेज है। जब वो MBBS पढ़ रहे थे, पहले ईयर में उनको बॉडी एनाटॉमी सिखाई गई थी ना, उस बॉडी एनाटॉमी के आधार से वो कुछ पूछते हैं, आपको सवेरे शाम दर्द आता है क्या? आपके चश्मे को आपने चेक कराया है क्या? BP है क्या? ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, डायग्नोसिस तरीके। ऐसे भगवान, दुनिया का डॉक्टर, भवरोग वैद्य जिसको कहते हैं, वैद्यनाथ जिसकी पूजा करते हैं, वो भी हमारे मन की दर्द को जानता है। उसे मिटाने के लिए यूनिवर्सल मेडिसिन उसने दिया है, वो भगवद गीता। क्या है? इट्स ए यूनिवर्सल मेडिसिन, यूनिक मेडिसिन टू एवरीवन, इट सूट्स, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। ठीक है, आशा रखती हूँ आप सभी इस मेडिसिन का आनंद लेंगे और अपनी अपनी बीमारियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। यही तो भगवद गीता है, यही भगवान वाच है, ये भगवान की वाणी है। इस गीता ज्ञान को इतनी सरलता से समझने की जो विधि हमें ब्रह्मा बाबा ने या ब्रह्मा बाबा के थ्रू भगवान ने दी है, उसके लिए तो हम शुक्रिया कितना भी कहे उतना कम है। जो कल मैंने एक बात कही थी, उसी को कहते हुए आज मैं यहाँ विराम देती हूँ। गीता ज्ञान ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही क्यों सुनाया जाता है? यही गीता ज्ञान है, आप कैसे मानते हो? कई लोग सवाल करते कि दुनिया में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। मैं भी मानती हूँ। एक गीता के पंडितों की सभा लगी थी, मैं भी वहाँ पर थी। इतनी बातें, इतनी चर्चाएं, शास्त्रार्थ, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स गीता के। मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, आप सब गीता को जानते हो? जी, पढ़े हुए हो? गीता ज्ञान को जीवन में उतारा है क्या? बताइए जरा, एक भी श्लोक। मैं कहती हूँ, विश्वास से कहती हूँ, गीता को जीते हुए हमने देखा है, इसलिए हमें भी गीता के अनुसार जीने का संकल्प लिया है। थोड़े कदम पूरे नहीं हैं, लेकिन पक्के हैं हमारे भी कदम। मैं दादी जी का एग्जाम्पल देती हूँ, दादी जानकी का, जो कल मैंने दिया था वहाँ पर भी ना। हमारी संस्था की प्लैटिनम जुबली हो रही थी, 75 ईयर्स सेलिब्रेशन। बहुत बड़ी मीडिया, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, विदेश की मीडिया सारी पहुंची हुई थी माउंट आबू। दादी जानकी जी चीफ थी तभी। दादी जानकी जी का उम्र करीबन 97 इतना था। दादी जी का BBC वालों ने इंटरव्यू लिया। दादी से इंटरव्यू हो रहा था, कब आए, क्या हुआ, ये सारी बातें हो रही थी। मैं बाजू में ऐसे ही खड़ी थी। वो BBC वाले ने दादी से प्रश्न पूछा, दादी जी यू आर 75, सॉरी यू आर 97, योर इंस्टीट्यूशन इज 75, बोथ आर इन ओल्ड एज, सो शेयर योर ओल्ड एज एक्सपीरियंसेस। संस्था को 75 हो गया है तो बुढ़ापा है, आपकी 97, आप भी बुढ़ापे में हो, आप बुढ़ापे का अनुभव मुझे बताइए। दादी जी का स्टाइल याद है मुझे। दादी थोड़ा सीधी हो गई, ऐसे हाथ रखा दादी ने और पूछा, किसने कहा मैं बूढ़ी हूँ? 97 उनका उम्र था, तो भी दादी जी का ये प्रश्न था, किसने कहा मैं बूढ़ी हूँ? वो चौंक गया। वो बोलने लगा, यूर सिस्टर्स ओनली टोल्ड दैट यू आर 97। आपके बहनों ने बताया, यस आई एम 97, स्टिल आई एम नॉट ओल्ड। मुझे 97 हुआ जरूर है, लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हूं। वो हैरान रह गया, फिर भी समझ नहीं पाया। दादी ने एक्सप्लेन किया, 100 साल पुराने मकान में कोई 25-20 साल का लड़का रहता है, तो मकान पुराना होने के कारण व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है क्या? बताइए जरा, कहलाता है? नहीं है। तो मेरा मकान पुराना हुआ है, मैं बूढ़ी नहीं हूं। दिस इज द गीता ज्ञान। ये है गीता ज्ञान, जीने की कला सिखाने वाली ये गीता ज्ञान।
मन को सुमन बनाने वाली है गीता ज्ञान। इसलिए गीता, जैसे अभी भी सुन रहे थे, दीदी कह रही थी, भाई साहब कह रहे थे, हर घर में बसती है गीता, हर दिल में बसती है गीता, लेकिन अभी हर एक के जीवन बन जाए गीता ना, तभी जीवन में कुछ सफलता हो। हर एक का जीवन गीता जैसे बन जाए, यही तो भगवान का संकल्प है, यही तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का उद्देश्य है। इसलिए आज हमने गीता क्यों, क्या उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट किया। कल हम गीता की काउंसलिंग की मेथड सुनेंगे। गीता में भगवान ने काउंसलिंग कैसे किया। हम पूरा 700 श्लोक 4-5 सेशन में नहीं ले सकते। अगर ये कहूँगी तो मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि 700 श्लोक है। हम उसको एक मेथड से लेंगे। कई लोग पूछते हैं कि आप पहले दूसरे अध्याय से क्यों नहीं जाते हो। आप ज़रा बताइए मुझे। हम लोग जब अपर के जी या लोअर के जी में जाते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते, अक्षर सिखाते, ABCDEF, है ना। लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या A के बाद B ही बोलते हैं क्या? नहीं ना। अक्षर को शब्द के फॉर्मेट में हम बोलते हैं, जो जहाँ चाहिए वहाँ ऐड कर लेते हैं। इसी तरह गीता में पता नहीं भगवान ने ऐसे ही पहला अध्याय दूसरा अध्याय कहा था, वो मुझे अभी तक हजम नहीं हो रहा है। लिखने वाले ने ऐसे लिखा, लेकिन हमारी समस्या है कि वर्तमान की टेम्पररी टेंशन से, डिप्रेशन से, विषाद से हम बाहर कैसे निकले। उस टेंशन से, विषाद से बाहर निकले की विधि गीता में कहाँ से मिलती है, उन कुछ श्लोकों को लेके ही हम चलेंगे। अध्याय वाइज नहीं चलेंगे, लेकिन हम अपने उद्देश्य की ओर चलेंगे कि हमें डे टू डे लाइफ से टेंशन को हटाना है, तनाव को दूर करना है ना। तनाव को दूर करने के लिए भगवान ने क्या विधि अपनाई है, उस विधि के अनुसार हम चलेंगे। तो आपसे विनती रहेगी, समय पर पहुँचेंगे। कल से कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, सीधा हम शुरू करेंगे 6:30 बजे, माना 6:30 बजे। और जितना हो सके हम गीता के गहराइयों को सहज शब्दों में जानने का एक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सभी बैठिए, 1-2 मिनट के लिए सभी बैठेंगे। दीदी ने जो अभी अर्थ बताया, दीदी मैं सोच रही थी शायद बड़ों के लिए है। आज के क्लास को सुन करके लग रहा है बंसल जी स्टूडेंट के लिए ही है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बुजुर्ग के लिए, शायद समाज का कोई भी वर्ग इसका लाभ पूरा ले सकता। आप सबने महसूस किया, जितनी बातें दीदी ने सुनाया हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है, ये सुनने वाली बातें हैं। आप सब बताइएगा, सच्चाई से बताइए कैसे लगा। हाँ, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, हमारे आज के डे टू डे लाइफ में, आज के तारीख में इसकी आवश्यकता है, ऐसे महसूस हुआ। आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, साथियों को भी ले आ सकते हैं। ये ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूँगी जितनी कुर्सियाँ खाली है वो भी कल भर जाए, ये आपका पुरुषार्थ रहेगा। सभी इसको लाभान्वित करिएगा, मेरा विशेष आग्रह रहेगा, क्योंकि एक ऐसा सौभाग्य हमें इतने सालों के बाद मिला है, बार बार तो नहीं मिलेगा। आप अपने परिवार वालों को, बच्चों के लिए, आसपास वालों को भी मोटिवेट करके सिंपल 1-1.5 घंटे में इतना सुंदर, जो काउंसलिंग के लिए जाते हैं, सेक्रेटरी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इतनी सुंदर सरलता के साथ जो दीदी ने स्पष्ट किया। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को भी कहूँगी, अवश्य ही बंसल जी मैं चाहूँगी ज़रूर आप अपने प्रोफेसर्स को, बच्चों को भी, एग्ज़ाम का टाइम है, जो भी कॉलेज वाले आदि है, आप अवश्य उनको प्रेरणा दीजिएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत दीदी का भी धन्यवाद कहूँगी। भाई साहब 2 मिनट शब्द दीजिएगा। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तरफ से भी। उठेंगे 2 मिनट लास्ट में मेडिटेशन करेंगे, है ना। मॉर्निंग में ठीक 6:30 बजे, सवेरे भी 6:30 बजे, शाम को भी सेशन सही। बस 2 दिन और 2 दिन की तपस्या है। 2 दिन किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए लगाए, अपने लिए। जो भी सुना, जो भी आपने टाइम दिया, किसी और के लिए, अपने लिए।
क्या फील किया? आप अपने से कहते ना, आत्मा अपना ही मित्र है। सचमुच में हम अपना मित्र है तो क्यों ना अपना मूल्यवान समय अपने लिए निकाल करके इसका पूरा पूरा फायदा लेंगे। मैं बंसल जी से निवेदन करूंगी, हम सब की तरफ से दीदी का आज के लिए धन्यवाद जरूर करें। ओम शांति। राधा बहन ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है कि मैं कैसे, ये समुद्र में से मोती निकालना तो कभी का काम होता है। इतना बड़ा मंथन के बाद 2 शब्द में कोई बात कहना मेरे जैसे एक आदमी के वगैरह की बस की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनका मैं बड़ा फैन हूँ कि ये मोती निकाल लेते हैं, समुद्र में से मोती निकाल करके पेश कर देते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, गीता के बारे में वाकई ही जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है, क्योंकि हम लोग भी मैनेजमेंट कॉलेज चलाते हैं, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर MBA के सिलेबस में गीता को कंपलसरी किया हुआ है। आई एम श्योर अबाउट इट। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि गीता के कुछ ना कुछ पार्ट्स को MBA कोर्स में इंक्लूड किया जाए। उसका रीज़न भी यही है, गीता वाकई ही जो प्रॉब्लम का एक जो रियल प्रॉब्लम है, वाकई ही जो सोसाइटल टेंडेंसी, बेरोजगारी और इतनी तरह की फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसका सल्यूशन सिर्फ गीता का ज्ञान ही है। वही बात है, अध्ययन हमने भी किया है, इन्फॉर्मेशन हमें भी है, लेकिन सच्चाई बात यह है हमें भी नॉलेज नहीं है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ राधा बहन का कि इस कॉलेज में आपने ये स्थान चूज़ किया। और मैं दीदी का जो कर्नाटक से आई हैं, उनका वास्तव में तहे दिल शुक्र से मैं वाकई शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस कॉलेज के प्रांगण को पवित्र किया। और मैं जितने हॉस्टल में हमारे 100 स्टूडेंट हैं अभी जा कर के उन सभी स्टूडेंट्स को आग्रह करूँगा, अगर ज़रूरत हुई तो सख्ती से कहूँगा कि कल से वो अटेंड करें। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। सीधा बैठेंगे, सभी सीधा बैठिए। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए गीता ज्ञानदाता, सर्वशक्तिमान, परमोच्च प्रशासक, पिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद करेंगे। अहो सौभाग्य हमारे भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। गीता ज्ञान के माध्यम से खुद को जानने का, अपने आप को पहचानने का जो मौका मिला है, ज्ञान के माध्यम से आंतरिक यात्रा करने का मौका मिला है। एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए अपने आप को देखे जड़ शरीर से अलग, एक चेतन शक्ति जिसने गीता ज्ञान सुना, आज के इस चिंतन माला से मैं आत्मा ने मेरे अंदर एक संकल्प लिया कि मुझे अर्जुन बनना है। जिंदगी के द्वंद्व में जीतना है, ज्ञानी बनना है, भगवान से बातें करनी है, अपने आप को देखने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ,
मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच स्थित करते हुए आत्मस्वरूप का अभ्यास, अनुभव पक्का करेंगे। मैं आत्मा अर्जुन के रूप में गीता ज्ञान दाता से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करूंगी। परमानंद की अनुभूति करूंगी। आज जो मैंने पाया उसके लिए गीता ज्ञान दाता का अभिवादन करूंगी और इसी ज्ञान को जीवन में उतारने का संकल्प लेते हुए परम शांति, आनंद, संतोष को कायम रखने का वादा करते हुए धन्यवाद पिता परमात्मा का, धन्यवाद भारत भूमि का और धन्यवाद माता पिता का। ओम